आज मैं खालिद जट आपका दोस्त, आपका इस चैनल का होस्ट और आपका फिटनेस ट्रेनर आपके सामने एक नए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़रूरी फिटनेस के हवाले से जो इशू है उसको लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जो इशू है ये बहुत ही कॉमन और सबसे बड़ी बात है कि ये नौजवान जो उम्र के लोग हैं उनमें भी अब ये इशू पाया जाता है। इशू जो है वो एज के साथ, तो ये इशू अगर किसी हमारे बुजुर्ग को या किसी सीनियर को हो जाए तो वो तो चले मानते हैं कि एज के हवाले से उनकी एज फैक्टर है। इशू है ये नीज़ का प्रॉब्लम जो हो जाता है, नीज़ में पेन, नीज़ लॉक हो जाते हैं घुटने। तो इनको कैसे हमने एक्सरसाइजेज से इनको ठीक करना है, ट्रीट करना है कि ये नीज़ हमारी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर हमें नीज़ का कोई इशू ना हो। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजें आज बताने वाला हूँ। ये अगर आप लोग ट्राई करें तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ कि नीज़ को आपने नीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी और इनको नीज़ को जो नीज़ के अंदर जो गैप आ जाते हैं, जो जब हम बैठते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जाता है ताकि हमारा नीज़ का कोई भी इशू हो वो हमें प्रॉब्लम ना करे। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे। नीज़ का अगर इशू हो तो नमाज में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बंदा सही तरह रकू में नहीं जा सकता, सजदे में नहीं जा सकता और मजबूरन फिर बंदे को चेयर पे बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है। इसी तरह बहुत ज़रूरी जो हमें रफ़ा हाजत के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है, तो अगर नीज़ जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, नीज़ में पेन हो, तो उससे भी वॉशरूम में जाके बंदे को वो नीचे जो इंडियन सीट है, जो प्रॉपर जो सीट होती है उस पर बंदा सही तरह बैठ नहीं सकता। फिर कई दफ़ा नौजवान बंदों को भी इंग्लिश सीट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं चूँकि एक लॉन्ग रनर, डिस्टेंस रनर भी हूँ, मैराथन रनिंग करता हूँ, तो मेरी एज 50+ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइजेस करके तो मुझे नीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं एक और चीज़ बात करूँ, जो बंदे रनिंग करते हैं या लॉन्ग रनिंग करते हैं, जैसे हाफ मैराथन, डिस्टेंस रनिंग या अल्ट्रा मैराथन या हाफ फुल मैराथन करते हैं, मैंने अक्सर मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ रनिंग करता हूँ, मैंने देखा उनको नीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम। हम चूँकि हार्ड सरफेस पे भी रनिंग करते हैं, जैसे रोड्स हैं, क्योंकि अगर आपने फुल मैराथन रनिंग करनी है तो उसके लिए आपको कोई ऐसा जगह तो नहीं मिलेगी जो ग्रासी हो या जो एक ग्राउंड हो जिस पे आप मुसलसल रनिंग करें और आपका 42 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाए। तो उसके लिए आपको यकीनी तौर पे किसी रोड पे, किसी मोटरवे पे रनिंग करनी पड़ती है, और वो तो हार्ड सरफेस का होता है, तारकोल पड़ा होता है। तो उससे जब आप रनिंग करेंगे तो अक्सर मुझे दोस्तों ने ये भी कहा था कि अगर आप इस सरफेस पे रनिंग करेंगे तो आपके जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होगा, एंकल में भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज करने से मुझे नीज़ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी शुरू करते हैं, आया आप भी मेरे साथ ये शुरू करें। तो सबसे पहले हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ा पास हमने नीज़ को यहाँ से पकड़ा, टच किया, उसके बाद हमने इनको हल्का हल्का मुख्तलिफ शक्लों में राउंड और ऐसे राउंड किया, एक दफ़ा इनसाइड पे, एक दफ़ा आउटसाइड पे। फिर हमने पाँव जोड़ लिए, थोड़ा पास आ रहे हैं, हमने इनको 1 2। शुरू में आप ये इस बिट बड़ा इजी है, कोई भी कर सकता है, बहुत आराम से आप इसको करें, इनको दोनों तरफ। फिर आप इसको ऐसे घुमाएं, अब दूसरी तरफ। ये जो है इसकी नीज़ की समझ में आप वार्म अप हो रहा है। अब हमने नीज़ को थोड़ा पास, बड़ी शेप में या बड़े रेडियस में इनको हमने करना है, ट्विस्ट करना है, तो दूसरी घुमाना है। तो वो ऐसे होगा, आप यहाँ खड़े हो गए तो आपने ये शेप ली, ये देखें प्रॉपर, बड़े आराम से, प्रॉपर तरीके से। जब आप वो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा।
अभी दूसरी तरफ, इन टू आउट, ये आप आए दूसरी तरफ। यकीन करें ये नीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं और ये आप लाजमी करें। स्पेशली जो दोस्त नीज की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो तो लाजमी करें, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, जो यंग हैं, जिनको नीज का प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करें। नीज में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब और ज़्यादा इनको घुमाएं, पहले फर्स्ट साइड से। ये देखिए मैं इनको पाँव को और ज़्यादा, मैंने इनका डिस्टेंस बढ़ा दिया है। ये देखिए, अब दूसरी तरफ बड़ा सर्कल दें। जितना बड़ा सर्कल देंगे उतना ही फायदा होगा। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा झुक जाएं, अब खड़े हो। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी बहुत अच्छी नीज के लिए है, वो भी करके दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए आप ऐसे खड़े होंगे, आपने हाथ यहाँ रख लिए और आपने आहिस्ता आहिस्ता एक नीज को थोड़ा सा टर्न लेके यहाँ नीचे नीज को टच करना है। ये देखिए, ये आपने टच किया, फिर वापस खड़े हो गए, फिर दूसरे को पाँव की डायरेक्शन भी देखना और ये घुटना नीचे, आपने घुटना टच किया, फिर वापस आ गए, फिर दूसरा, फिर वापस, फिर दूसरा, फिर वापस। अभी ये पाँव पूरा लगा रहेगा, टू हील, इस पूरे पाँव को नीचे लगा रहने दें और फिर नीचे आए। थोड़ा कैमरा क्लोज कर दीजिए, देखिए मेरा पूरा पाँव लगा होगा नीचे, वापस। अब दूसरा, जरा मेरा क्लोज कर दीजिए, पूरा पाँव आपका नीचे लगा हुआ, वापस। इसके बाद थोड़ा सा लंबे सांस। नेक्स्ट आपने ये करना है कि दोनों नीज को एक दफा ही नीचे टच करके वापस आना है। टैप करना है अपने मैट पे, चटाई पे या ग्रास पे, जहाँ भी आप खड़े हैं। उसके बाद आपने वापस उठना है, जस्ट लाइक दिस। ये टच किया, यहां से वापस उठ गए, दोबारा ये टच किया, ये वापस उठ गए। आप हाथ यहां भी रख सकते हैं। यहाँ थोड़ा ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ डिफिकल्ट है, हाथ यहाँ रख के करें, ये आपका बैलेंस बना रहेगा। वापस, लेकिन पाँव की शेप भी चेक कर लें। आपने ऐसे आना है, फिर ऐसे ही वापस आना है, जस्ट लाइक दिस। देखिए घुटने जुड़ गए, फिर आप नीचे आ रहे, टच किया, फिर यहीं से वापस उठे। नेक्स्ट, इसको यहाँ रोक दें। नीज की जो इससे फर्दर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आपने ट्राई करनी है। थोड़ा क्लोज कर लें, वो आप इस पोजीशन में आएंगे, मेरे घुटने दिखाएं आप, इस तरफ से, साइड से। आपके जो घुटने हैं वो थोड़े से यहाँ से ग्राउंड से थोड़े से 2 या 3 इंच ऊपर रहेंगे और आपने आगे चलना है, बिल्कुल ऐसे। पाँव की डायरेक्शन देख लें, ऐसे चलना है आप। यहाँ से वापस, याद रहे घुटने ज़्यादा ऊपर नहीं उठाने। वन मोर, वापस,
मैं आपको बताऊंगा कि नीज की ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजें करके मेरे नीज कितने स्ट्रांग हैं इन माई 50+ एज। जस्ट लुक एट दैट। ये आप बैठे हैं, ये देखें यहाँ से मैं कितना आराम से वापस आ गया। वापस आप कह रहे होंगे कि ये तो 1 इंच का मोटा मैट है, इस पे तो बंदा कोई भी कर सकता है। यही चीज मैं आपको नीचे हार्ड सरफेस जो मार्बल की टाइल लगी है उस पर करके दिखाता हूँ। जरा ये चेक कीजिएगा। ये आप बैठ गए, ये जरा ठोस फर्श ठोस है ये, ठीक है। यहां से देखें, ये एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके नीज स्ट्रांग है। ये देखें, ये जंप किया वापस आए, अगर इसको इसे कहते हैं बल्गारियन स्क्वाट, बल्गारियन एयर स्क्वाट। अब ये क्लैप के साथ करूंगा, ये ज्यादा मुश्किल है, ये भी देख लें। ये सिर्फ नीज की पावर चेक कराने के लिए कि हाउ मच स्ट्रांग माई नीज इन माई 50+ एज। जस्ट लुक एट दैट। ये देखिए, ये है वापस। अब देखिए, ये अपस्टेयर्स है मेरे घर में है, तो अगर आपके नीज पावरफुल हैं, उनमें ज़्यादा गैप नहीं है, आप ये जो मैंने पहले आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं वो एक्सरसाइजेज आप डेली बेसिस पे करते हैं, तो फिर आप ये अपस्टेयर और डाउनस्टेयर कितने आराम से आएंगे वो देखें। ये ऊपर जाओ, वापस। मुझे कोई नीज का प्रॉब्लम नहीं है, मैं झुक के भी आ सकता हूँ। इवन मैं ऐसे भी जा सकता हूँ कि मैं ये देखें, इवन आप ये जो फ्रॉग जंप है 1 स्टेप 2 स्टेप और ये भी 3 स्टेप में भी आप एक जंप के साथ 3 स्टेप में भी कर सकते हैं। सारा जो प्रेशर होता है वो आपके नीज पे आता है, लेकिन अगर नीज ठीक है तो फिर आप ये बड़े आराम से कर लेते हैं। देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूँ। ये मैंने पकड़ा, तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था जो जितना जितना जानता था मैंने वो नॉलेज आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। क्योंकि अगर आप कोई स्किल आप जानते हैं तो वो अपने दूसरे भाइयों तक पहुंचाना हमारा अखलाकी और मजहबी फ़र्ज़ भी होता है। तो पिछले 30 साल से मैं जो कुछ सीख चुका हूँ, अब मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये पे बैक करना चाहिए। मुझे सबको अपना जो स्किल्स हैं, जो किसी इंसान के कोई एक बंदा भी मोटिवेट हो गया या उससे इसको फ़ायदा हो गया तो मैं समझूंगा कि आई एम सक्सेसफुल। तो मेरा चैनल है गेट फिट विद खालिद जट, यूट्यूब पे आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने सिर्फ चैनल आप सब भाइयों की खिदमत के लिए और आप लोगों के लिए बनाया है। इसको प्रमोट करें ताकि आपको इसी तरह के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको मेरा जो मोटिव है कि से नो टू डॉक्टर्स, यानी कि आप डॉक्टर्स की मेडिसिन के बगैर, सॉरी टू डॉक्टर्स, मैं ये कहूँगा कि उनकी मेडिसिन के बगैर आप अपने आप को फिट और हेल्दी रखें। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।